अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इसके ग्रुप्स में क्या ट्रेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर बुक, और इसके अलावा इसके ट्रेंड में किस किस तरह की एक्सेप्शंस आ सकती हैं और किन एलिमेंट्स में वो एक्सेप्शंस हो सकती हैं। राइट। सबसे पहले हमने देखना ये है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये होती क्या है। सही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले ये याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, एक कहना चाहिए टेंडेंसी होती है किसी एटम की कि वो कितनी ज़्यादा फोर्स से किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। राइट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दो चीज़ें लाइक लाइक दिस वन के जिस तरह हमारे पास ये वाला हम कंसिडर कर लेते हैं कि दो एटम्स हैं। द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। राइट। अब इन दोनों ने तकरीबन 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स ही इस वाले एटम ने भी शेयर किए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स ही इसी वाले इलेक्ट्रॉन ने शेयर किए हैं। राइट। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखना है। अब हमारे पास की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 2 पेयर्स की भी हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। राइट। लेकिन हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और उस बॉन्ड के अंदर कोई भी दो एटम्स हैं और उनके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुआ है, तो उनमें से कौन सा एटम ऐसा है जो कि ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा अट्रैक्शन से, ज़्यादा फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर देखते हैं तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हुई है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा फोर्स लगा के एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। राइट। ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें लाइक दिस वन। अब इसके अंदर हमारे पास ये शो किया जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो किस तरह से डिक्रीज होता है, क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, कोई भी चीज़ हो, उसका जो इनडायरेक्ट रिलेशन है वो एटॉमिक रेडियस से बन रहा होता है। ठीक है। अब हम जहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज़ कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में। ठीक है। हम सब जानते हैं कि ग्रुप 1A को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं लाइक दिस। ठीक है। और ग्रुप 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं लाइक दिस। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो ट्रेंड है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडियस चलता है, और ये याद रखा जाए कि एटॉमिक रेडियस जो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइक दिस कि जिस तरह हमारे पास एटॉमिक रेडियस, जब हम डाउन दी ग्रुप चलते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। ये हम इससे पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस किस तरह इंक्रीज होता है। हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता जाता है। ठीक है। एक शेल हमारे पास बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम पीरियड्स में आगे जाते जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन 1 इलेक्ट्रॉन। राइट। तो जब हम इस तरह नीचे नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप, हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आखिरी शेल के लिए, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो हमारे पास कम होती रहती है। अब जब ये वाली अट्रैक्शन हमारे पास कम होती है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एटम होता है ये किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। राइट। लाइक दिस के एटॉमिक रेडियस जैसे हम ग्रुप के अंदर जाते जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा या वैसे वैसे हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। द लार्जर एटॉमिक साइज रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। राइट। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा हमारा एटम होगा उतनी कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो हमारे पास कम हुई होगी। अब अगर हम ग्रुप नंबर 3A पे आते हैं, ये हमारे पास जो अभी हमने 1A और 2A में देखा था ये इसका जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी। अब हम जा रहे हैं ग्रुप नंबर 3A की तरफ और इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास आएंगी।
ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप नंबर 3A है उसके अंदर एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास ये हमारा ग्रुप नंबर 3A है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा ये बोरोन एलिमेंट है। ठीक है, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर इंडियम और फिर टेलोरियम, राइट। तो अब हमारे पास क्या होता है कि बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 2.0 है, बट हमने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं करनी, हमने जस्ट इसको एज इट इज़ समझना है। ठीक है, बोरोन की 2.0 है, एल्यूमिनियम की 1.5 है, गैलियम की 1.6 है, इंडियम की 1.7 है और टेलोरियम की 1.8 है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने देखा कि हमारे पास ये जो बोरोन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ 2। ठीक है, 2 के बाद एल्यूमिनियम की हो जाती है 1.5। अब हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। मतलब जब हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास बोरोन 2 था, एल्यूमिनियम 1.5 हो गया, ये हमारे पास कम हो गई, यहाँ तक की बात ठीक है। बट जब हम गैलियम पे चलते हैं तो ये 1.6 हो गई जो कि इंक्रीज हो रहा है। फिर इंडियम पे चले तो ये 1.7 हो गई, फिर टेलोरियम पे चले तो ये 1.8 हो गई। मतलब ये कि बोरोन से एल्यूमिनियम तक आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। एल्यूमिनियम ये वाला ब्लॉक है हमारे पास, राइट। ठीक है, बोरोन से एल्यूमिनियम तक हमारे पास इंक्रीज होती है और फिर हमारे पास गैलियम, इंडियम और टेलोरियम ये तीनों हमारे पास डिक्रीज होते जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डिक्रीज होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3A था। अब यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है। अभी शील्डिंग इफेक्ट ख़राब होने की वजह डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब हमारे पास ग्रुप नंबर 4A, 5A, 6A, 7A, ये जो तीनों ग्रुप्स हैं इसके अंदर सेम ट्रेंड फॉलो किया जाता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम वही कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होगी, कम होगी, क्योंकि आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये एक बहुत आसान टॉपिक था। इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है कि कोई भी एटम कितनी ज़्यादा टेंडेंसी रखता है कि वो किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, राइट। तो ग्रुप नंबर 1A और 2A जो है वो जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर जो एक्सेप्शन है ना वो सिर्फ हमारे पास ग्रुप नंबर 3A के अंदर ही हमारे पास एक्सेप्शन मौजूद है इस वाले ग्रुप के। ठीक है, बाकी 4, 5, 6, 7 सब ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी ये पूरा पीरियोडिक टेबल भी हमारे पास ग्रुप के अंदर बना हुआ है, इसको भी हम देख सकते हैं। इसके अंदर सारे वही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सो आई होप कि यहाँ तक की बात समझ आई होगी। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।